बुला रही हूँ स्टेज पे और चाहूँगी कि उस कविता का भी कोई अंश या उससे मिलता जुलता कुछ सुनाए और बाकी वो अपनी इच्छा का सुनाए। बुलाती हूँ हिमांशु श्रीवास्तव। इन्होंने रामायण पे बहुत काम किया है और सुंदरकांड का हिंदी में अनुवाद किया है। तो उस समय इन्होंने कुछ इसी तरह की पंक्तियां सुनाई थी। आज आप अपनी हिमांशु जी इच्छा और फिर कुछ थोड़ा सा कुछ हिस्सा सुनाइए। धन्यवाद। स्वागत। सबसे पहले माँ शारदे और भगवान श्री गणेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर सुधा जी विराजमान हैं, अभिनव जी विराजमान हैं, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, स्वागत है। यहाँ बैठे हुए सभी बड़ों का अभिवादन करता हूँ। अपने साथियों और दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले अपने देश, हमारे देश के बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। शीश पर अपने हिमालय, शीश पर अपने हिमालय और पगों में सिंधु है। शीश पर अपने हिमालय और पगों में सिंधु है। एक भुजा में गंगा सागर, दूसरी में चंद्र है। शीश पर अपने हिमालय और पगों में सिंधु है। एक भुजा में गंगा सागर, दूसरी में चंद्र है। हो कोई भी अपनी भाषा, हो कोई भी अपनी भाषा, चाहे कोई प्रांत हो, प्यार हो एक दूसरे से, दिल में हिंदुस्तान। हम यहाँ जिस HSNC में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस संस्था के पीछे जो शख्सियत हैं वो हमारे शर्मा अंकल और आंटी जी यहाँ पर। ये वो बरगद का पेड़ हैं जिनकी छाया में संस्कृति, धर्म और भाषा खूब फल फूल रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रणाम करते हुए दो पंक्तियां कहता हूं कि इंसान बहुत आते हैं, इंसान बहुत आते हैं, कुछ नाम छोड़ जाते हैं। इंसान बहुत आते हैं, कुछ नाम छोड़ जाते हैं। गर काम भले हो तो बंदे सदियों तक याद आते हैं। गर काम भले हो तो बंदे सदियों तक याद आते हैं। उनको शतबार नमन कर हम बस यही गाते हैं, गर काम भले हो तो बंदे सदियों तक याद आते हैं। अगली चार पंक्तियों से अपना परिचय देता हूं कि हम आए हैं मिट्टी की लेकर खुशबू अपनी सांसों में। हम आए हैं मिट्टी की लेकर खुशबू अपनी सांसों में, छोड़कर अपना घरौंदा सपने लेकर आंखों में। छोड़, ये मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए सच बैठता है कि हम आए हैं मिट्टी की लेकर खुशबू अपनी सांसों में, छोड़कर अपना घरौंदा सपने लेकर आंखों में। रंग नया है, ढंग नया है, दुनिया लगती है नई। रंग नया है, ढंग नया है, दुनिया लगती है नई। हम शहर के हो गए पर मन भी है गाँव में। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़ जाइए तो आपको कुछ अच्छा सुना कर जाऊंगा। और अगर मेरी कविता आपके दिलों तक पहुंचे तो हाँ, अपनी तालियां, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, वही मेरी ऊर्जा है, वो मुझे देते रहिएगा। बहुत बढ़िया भाई। चार पंक्तियां अपनी कविता के लिए कहता हूं। ये शायरी नहीं मेरे दिल का सुकून है, ये शायरी नहीं मेरे दिल का सुकून है। इंसानियत से नम मेरे दिल का ये खून है, इंसानियत से नम मेरे दिल का ये खून है। जज्बात में डूबे हुए कुछ हर्फ और मानी, हर्फ मतलब अक्षर, मानी मतलब मायने। एहसास में डूबे हुए कुछ हर्फ और मानी, जज्बात में डूबे हुए कुछ हर्फ और मानी। कागज पे मेरी कल्पनाओं का हुजूम है, कागज पे मेरी कल्पनाओं का हुजूम है। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ आपको। प्रेम की कविता है। हम सब ने जीवन में कभी प्रेम किया होगा आपने,
और अगर ये आपको आपके प्रेम की याद दिलाती है, अगर आपको वहां पहुंचाती है, आपके सामने चित्र खींचती है, तो आशीर्वाद दीजिएगा कि टिप टिप जब कुछ बूंदें गिरी अंबर से, जाने तो कहाँ थे हम और कहाँ खो गए। क्या बात। टिप टिप जब कुछ बूंदें गिरी अंबर से, जाने तो कहाँ थे हम और कहाँ खो गए। खुद से किया था वादा, खुद से किया था वादा, दूर नहीं होंगे हम, कोई अब देखे कितनी दूर तुमसे हो गए। खुद से किया था वादा, दूर नहीं होंगे हम, कोई अब देखे कितनी दूर तुमसे हो गए। कभी याद आती हैं वो बातें जो कि तेरे संग, कभी याद आते हैं वो रास्ते जो खो गए। कभी याद आती हैं वो बातें जो कि तेरे संग, कभी याद आते हैं वो रास्ते जो खो गए। सिर्फ एक सोच एक छोड़ती है अंदर तक, इससे पहले क्या थे हम और अब क्या हो गए। और अगली पंक्ति अगर आपके दिल को लगे कि क्या मैं वही आज हूं, क्या होगी तू भी आज वही, क्या मैं वही आज हूं, क्या होगी तू भी आज वही, गर नहीं तो बताओ दोनों कहाँ खो गए। क्या मैं वही आज हूं, क्या होगी तू भी आज वही, गर नहीं तो बताओ दोनों कहाँ खो गए। दुनिया की भीड़ थी या सोई तकदीर थी, या बंदिशों के सागर में गुम दोनों हो गए। और अब चलते चलते आपको वो कविता सुनाता हूं जिसका आदेश था। मैंने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का हिंदी और अंग्रेजी में काव्यानुवाद किया। उसमें से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अंश आपको सुनाता हूं, और पूरी विनम्रता से कहता हूं कि मेरी इतनी समझ, इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान श्री राम की कथा लिख सकूं। जबकि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि न हो नहीं चतुर कहावत, मति अनुरूप राम गुण गाओ। तो जब स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कह सकते हैं, तो मैंने भी अपनी मति के अनुसार बहुत छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दे दीजिएगा, और अगर अच्छा न लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। प्रसंग ये है कि नागपाश से बंधे हुए हनुमान जी को रावण के विशाल दरबार में लाया जाता है। इस बड़े हॉल जिसमें आप बैठे हैं, इससे शायद 10-50 गुना ज्यादा बड़ा वो दरबार होगा, और बहुत ऊपर सिंहासन पर विशाल काय 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला रावण बैठा हुआ होगा। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हैं। हनुमान जी निडर, अकेले और निश्चित भगवान श्री राम जी के भरोसे पर खड़े, अकेले। अब रावण उनसे क्या सवाल करता है और हनुमान जी उनसे क्या जवाब देते हैं, यही संवाद इस प्रसंग में मैंने लिखा है। कि रावण बोला सच कह वानर, किस कुल में है जन्म लिया। रावण बोला सच कह वानर, किस कुल में है जन्म लिया। नाम ठिकाना क्या है तेरा, किसके बल ये ध्वंस किया। नाम ठिकाना क्या है तेरा, किसके बल ये ध्वंस किया। पिता केसरी मातु अंजना, हनुमान कहलाता हूँ। पिता केसरी मातु अंजना, हनुमान कहलाता हूँ। किसके बल ये ध्वंस किया है, अब मैं ये बतलाता हूँ। किसके बल ये ध्वंस किया है, अब मैं ये बतलाता हूँ। और अगर ये पंक्तियां आपको लगे कि हनुमान जी ने बिल्कुल सच बात बताई है, तो आपका आशीर्वाद मिले कि जिनके बल ब्रह्मांड बना है, जिनके बल ब्रह्मांड बना है, जिनके बल ये फैली माया। और जिनके बल ब्रह्मा हरि शंभु ने सारा जीवन उपजाया। जिनके बल ब्रह्मा हरि शंभु ने सारा
जिनके बल तूने वर पाया, वर पाकर कैलाश उठाया, जिनके बल बाली ने तुझको काम में घर घर त्रास दिलाया, जिनके बल बाली ने तुझको काम में घर घर त्रास दिलाया। और ये आखिरी पंक्तियां लेके अपना स्थान लेता हूं। देखिएगा कि जिनके बल है उगता सूरज, जिनके बल है उगता सूरज, जिनके बल है धूप बछाया, जिनके बल है उगता सूरज, जिनके बल है धूप बछाया, उन्हीं राम का दूत मैं हनुमत, जिनकी पत्नी तू हर लाया, उन्हीं राम का दूत मैं हनुमत, जिनकी पत्नी तू हर लाया।